Okay, then good evening to all of you. Hello everyone. Welcome to Countryside HP एग्ज़ाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री क्लासेस जो कि आप लोगों की फिर से स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने कहा था कि कुछ टाइम बिजी शेड्यूल रहेगा मेरा, और उस बिजी शेड्यूल में मैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर नहीं पढ़ाऊँगा। तो मेरा जीके का बैच है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी मेरे पास 2 या 3 क्लासेस लगाने तक का टाइम मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे परसों से फिर से। ठीक है, मॉक टेस्ट जो आप लोगों के होंगे स्पेशली फॉर एचपी एग्ज़ाम, हिमाचल प्रदेश का आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आप लोगों के जितने भी जीके रहेगा, जीके आप लोगों का जैसे इंडिया का जीके होता है जिसमें जनरल साइंस आती है, आप लोगों को इंडियन पॉलिटी आती है, आप लोगों को जियोग्राफी आती है, आप लोगों को इकोनॉमी आती है, करंट अफेयर आते हैं, रीजनिंग आती है, इंग्लिश और आप लोगों की हिंदी। ठीक है, इनके मिक्सचर 20 to 30 क्वेश्चन मैं डेली आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और ये आप लोगों के एग्जाम में श्योरिटी है क्वेश्चन बनेंगे ये वाले। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा एचपी स्टेट कोऑपरेटिव एग्ज़ाम है, इसके स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा इसका। डेली एक मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें एक कंप्लीट आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ सब कुछ दे दिया जाएगा, और टॉपिक भी मैं अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को इतनी करवा दूंगा कि एग्जाम में बैठते हुए ये समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, बाकी स्पीड आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ऑल एचपी एग्जाम आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम होगा जिसमें जीके आप लोगों को आती है, रीजनिंग आती है, आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर, ये सारा कुछ जिस एग्जाम में आएगा वो सारे एग्जाम आप लोगों के उससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोगों ने। करंट अफेयर मैं यहाँ पे करवा दूंगा। एचएएस के जो स्टूडेंट हैं आप लोगों के करंट अफेयर यहाँ पे कोशिश करूंगा यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करवाने के आप लोगों को। ओके, और मेनली थिंग जो आप लोगों की मेन बात है कि जो स्टूडेंट कह रहे थे, जो स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे पास पढ़ते थे पहले टेट एग्जाम के लिए, तो आप लोगों को पता है 1.5 ईयर से मैंने टेट के ऊपर कोई भी बैच नहीं दिया है। स्टार्ट किया था मैंने अभी कुछ 2-3 महीने, 1-2 महीने पहले टेट के ऊपर, और 20 स्टूडेंट आ भी चुके थे आप लोगों के जो कि टेट के लिए पढ़ना ही चाहते थे। बट आप लोगों को पता है कोऑपरेटिव एग्जाम आ गया था, जून की बात है ये, तो मैंने वो वाला बैच कैंसिल कर दिया था और उनको कहीं और शिफ्ट करवा दिया था ना। तो अभी जो टेट के स्टूडेंट हैं जिनका अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, मैंने टेट के ऊपर कोचिंग नहीं दी थी, बट जो भी उनको मैंने बताया था कि ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, और इसको एग्जाम को क्लियर करने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, कोई भी नॉर्मल बेसिक भी नॉलेज रखता है टेट एग्जाम के लिए तो उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है ना। तो कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोचिंग इसके लिए ज़रूरी नहीं होती है। बट फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि हमें कोचिंग से ही पढ़ना है। ठीक है, और टीजीटी का रिजल्ट अभी आप लोगों का आउट हुआ था, तो टीजीटी के ऊपर भी मैंने बैच नहीं दिया है। 1.5 ईयर तक दिया था, मतलब पहले दिया था, अब मैं नहीं देता था इसके ऊपर। तो उस टाइम मैंने टेट के जो बैच में स्टूडेंट दिए थे तो उसमें जितने भी क्वालिफाई हुए थे ऑल ओवर आपका 90% स्टूडेंट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा था उस समय, जितने भी मेरे पास थे। तो 10-12 स्टूडेंट थे आई थिंक, और उसमें से काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, 9-10 का तो हुआ था क्वालिफाइड टेट आर्ट्स। तो उनमें से अभी 3 एक का परसों मुझे कॉल आया था 3-4 दिन पहले कि हमारा टीजीटी आर्ट्स भी क्वालिफाई हो चुका है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मेरे लिंक में रहते हैं, और मेरा नंबर भी काफ़ी टाइम से चेंज है, तो ऑलमोस्ट मैंने आज तक अपना नाम भी नहीं बताया है कि मैं किस नाम से हूँ, क्या नाम है मेरा, और कभी किसी ने फ़ोटो भी नहीं देखी होगी। तो कुछ स्टूडेंट है जो मुझे नाम से नहीं मेरी आवाज़ से पहचानते हैं, तो उन स्टूडेंट को पता है कि वही पर्सन है जिससे हम पढ़े हैं ना। तो आप लोगों का टीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और इसके अलावा टीजीटी और टेट के बारे में, टीजीटी आप लोगों का और टेट, इसमें 3 फंक्शन रहते हैं आपके, एक आर्ट्स रहता है, एक साइंस में नॉन मेडिकल और मेडिकल है ना। तो ये चीज़ आप लोगों की जो रहेगी इसके ऊपर बैच देने की श्योरिटी है ना। तो आर्ट्स का तो मैं खुद कवर करवा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं इस बार इसके लिए फैकल्टी प्रोवाइड करवा दूंगा टीजीटी और टेट आर्ट्स के लिए, वो अच्छे लेवल की होगी। नॉन मेडिकल और मेडिकल में तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ मेडिकल का ही प्रोवाइड करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे मेडिकल में 2 टीचर नॉन हैं, और उनमें से एक टीचर जो आप लोगों का है वो काफ़ी क्वालिफाइड है। और नॉन मेडिकल में मेरे पास एक ऐसे टीचर हैं जो कि खुद जीआरएफ क्वालिफाई हैं और पीएचडी कर रहे हैं, आई थिंक पीएचडी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से है ना। तो खुद मेरे पास वो पढ़े भी हैं, अभी उन्होंने जीके का बैच लिया था मेरे से, पढ़ा था उन्होंने। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये 2 टीचर आप लोगों को मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए प्रेफर हो गए तो मैं टीजीटी
और टेट मेडिकल नॉन मेडिकल की कोचिंग इनसे प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को। और अच्छे लेवल पे टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे लेवल का टीचर होगा यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट नहीं है कि जिन्होंने खुद भी क्वालिफाई नहीं किया है किसी चीज़ को। आपको मैं ऐसे स्टूडेंट टीचर से पढ़ाता हूँ कि जिन्होंने लाइफ में खुद भी कुछ अचीव कर रखा हो, है ना। तो ये आप लोगों को मैंने कहना था कि जो भी स्टूडेंट टेट और टीजीटी के लिए कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक तक तो मैं किसी चीज़ की कोई नया बैच स्टार्ट नहीं करूंगा। अगर मैं कोई करूंगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये बैच आप लोगों के स्टार्ट जरूर होंगे और बहुत जल्द आप लोगों के ये बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही चीज़ आप लोगों को बतानी थी मैंने कि आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट के लिए आप लोग मैसेजेस करते हैं या करंट अफेयर के लिए या जीके बैच के लिए कि हमें इनके ऊपर दे दीजिए फ्री कंटेंट, तो जो स्टूडेंट फीस पे नहीं कर पाते उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप लोगों को मैं परसों से ये चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा और एक रेगुलर फॉर्मेट में ही सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ध्यान रखना आप लोग सभी, धन्यवाद।